ओम शांति। आज की तारीख है 21/3/2024, 21 मार्च 2024। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी होकर याद का अभ्यास करो। मीठे मीठे बाबा के बच्चे अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करने का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। अब ये चेक करो कि हम कितनी देर आत्मा अभिमानी और बाबा को कितनी देर याद करते हैं, परमात्मा अभिमानी कितनी देर रहते हैं। प्रश्न है, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने को आत्मा स्थिर करते हैं, उनकी निशानी क्या क्या होगी? उत्तर, उनके मुख से कभी उल्टा सुलटा बोल नहीं निकलेगा। आपस में भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होगा। सदा चीरखंड होकर रहेंगे, माना आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, कोई भी पाप कर्म उनसे नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, सभी को बहुत प्यार से देखने वाले होंगे। कभी उनको देह का अभिमान नहीं आएगा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। तो कौन सी बाबा ने कहा, आत्मा अभिमानी जो रहते होंगे, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को जो याद करते होंगे, तो बाबा के समान बनते जाएंगे। जैसे बाबा हमारा गुणों का सागर है, तो बाबा के समान वो आत्माएं बनती जाएंगी। तो उसमें आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं। ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होगी, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। शरीर विनाशी है, शरीर का विनाश हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले लेती है, आत्मा तो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं उस शरीर से प्यार निकालकर अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो कि निराकारी है, उसको हमको याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास पक्का करना है। जो भी हम देह देखते हैं, बाबा कहते हैं उस देह को नहीं देखकर भ्रकुटी में चमकती हुई सभी की आत्मा देखो, और हम आत्मा आपस में भाई भाई एक दूसरे से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। सभी के भ्रकुटी में चमकता हुआ स्टार देखना है। जैसे हमारे मस्तक में जहाँ पे तिलक लगाते हैं, यहाँ से लाइट निकल रही है। जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो आत्मिक स्थिति पक्की होती चली जाएगी। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी भी उल्टा सुलटा बोल ना निकले। बाबा के इस ज्ञान का मंथन करना है। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना, अपना रजिस्टर चेक करना है, हमसे कोई गलती तो नहीं होती। वरदान है, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदाशिव बाबा समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। निर्माण अर्थात सभी को मान देना, सभी को सम्मान देना। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव, निमित्त भाव धारण करो। कोई भी कार्य करते हैं, उसमें अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है सेवा में, तो बाबा क्या है, उसमें आपको नम्र रहना होगा। निमित्त भाव धारण करो कि बाबा ने हमसे ये कार्य कराया है, इसी सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए उसका। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, प्रकृति में चमकती हुई स्टार देखेंगे, तो बार बार अभ्यास करते करते वो अभ्यास पक्का हो जाएगा। तो सेकंड में जब हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, विदेही बनने का अभ्यास करेंगे, तो सूर्यवंशी राजधानी में, सतयोगी राजधानी में आ जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सभी को सुख देने वाली, इस संसार में हर आत्मा के प्रति शुभ भाव रखने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि भ्रकुटी में जिससे भी मिलेंगे
उसके मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। तो इसका अभ्यास जैसे जैसे करेंगे अपने परिवार के सदस्यों का या जिससे भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद कर उनके गुण अपने आप अंदर अपनी आत्मा में समाहित करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्मा पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।